हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोक क्लैन का ये एल्डर सिटी पर अटैक करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन उसी समय जुआनसी और होंगियन एम्प्रेस दोनों यहाँ पे आ गए थे। इस एल्डर की जुआनसी के साथ फाइट होती है और वो उस पर अटैक करता है, तो जुआनसी उसकी पोजीशन से गायब हो जाता है और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया था। आगे की एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये एल्डर होंगियन एम्प्रेस के ऊपर अटैक करने जा रहा था, बट कोई चीज उसे रोक लेती है और तभी होंगियन एम्प्रेस और बाकी एल्डर्स के चारों तरफ एक शील्ड आ जाती है और हम देखते हैं कि उस एल्डर के थोड़ा ही ऊपर जुआनसी भी आ गया था। अब उसे वापस आता देखकर सभी एल्डर्स काफी खुश हो जाते हैं, उनकी फेवरेबिलिटी चली जाती है एज यूजुअल। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान तो लोकलैंड का एल्डर था। जुआनसी तभी उसी डिवाइन सोर्ड को समन कर लेता है और लोकलैंड का एल्डर उसे देख के सोच रहा था ये क्या चीज है, तो जुआनसी उसे बता ही देता है कि जुआन किंग ब्लेड सोर्ड है और तुम्हें मारने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और फिर वो उसे रिलीज कर देता है और वो स्वॉर्ड सैलर की तरफ बढ़ने लगती है, बट उसका अटैक उसे रोक नहीं पाता और स्वॉर्ड उसके ऊपर अटैक करने लगती है और ऐसे ही घूमते घूमते उसके साथ जो डिसाइपल्स और बाकी एल्डर्स आए थे उनको मार गिराती है और लास्ट में फिर उसे भी फिनिश कर देती है और वापस से उसकी सीट में चली गई थी। अब इससे फिर से उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है और हैंगियन एम्पर तो दिल खोल के उसे फेवरेबिलिटी दे रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉन सी को कुछ हो जाता है। उसने काफी सारी एनर्जी यूज कर ली थी और अब वो बेहोश हो गया था। खैर होंगियन एम्प्रेस उसकी मदद करने लगी थी। फिर आगे उसे होश आ जाता है रूम में। काफी टाइम से वो बेहोश था और होंगियन एम्प्रेस उसके पास ही बैठी हुई थी और वो उसके जागते बोलती है सीनियर आप जाग गए। फिर उसे ऐसे संभालने लगती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। जॉन से कुछ जवाब नहीं दे रहा था और वो कह रहा था सिस्टम मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो बताती है कि उस आर्टिफैक्ट ने तुम्हें उसका मास्टर चुन लिया है, लेकिन वो तुम्हारी ही पावर को यूज करती है, तो आगे से ध्यान से यूज करना। जॉन से ही खड़ा हो जाता है खाना खाने के लिए। एम्प्रेस के साथ आ गया था और वो उसे खाना सर्व करती है। वो कह रही थी तुम अचानक बेहोश हो गए थे, इससे हम सभी डर गए। और जॉन से को भी याद आ रहा था कि हाँ, लेकिन उसे एक और चीज याद आती है कि जब उसने उस एल्डर को मारा था तब उससे ये चीज निकली थी, तो होंगियन एम्प्रेस उसे दे देती है। अब ये भी शायद किसी टाइप का आर्टिफैक्ट ही होगा। वो उसे देखता है पर उसे कुछ खास समझ में नहीं आता, लेकिन क्योंकि उस एल्डर ने इसको कैरी कर रखा था तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्रेस भी बताती है कि इसकी शेप देख के मुझे ऐसा लगता है ये शायद किसी जगह की हो सकती है, लेकिन इससे भी हैरानी की बात ये है कि आपकी जो सोर्ड थी डिवाइन सोर्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने आप भी फ्लाई कर सकती है, लेकिन वो भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो ये डेफिनेटली उस सोर्ड के लेवल की जितनी ही पावरफुल है। अभी जवान जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अभी जवान से उसको और भी रिपोर्टिंग देने लगती है कि हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी थी और इस लोअर सेक्ट ने ही बीस लेवल सेक्ट को मैनिपुलेट किया है, उनको अपने अगेंस्ट भड़काया और फोर्स किया कि जो भी नए डीमन जो मोस्ट उनको डिमोनिक पाथ पे भटकाया जाए। लेकिन लोअर सेक्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन्हें कोई ना कोई तो ऑर्डर दे रहा होगा। शायद ये जो आपके हाथ में है ये भी कम्युनिकेशन टोकन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, सिर्फ गैस है। जुआन से ये सारी बातें सोच के उसकी स्वॉर्ड को बुला लेता है और वो जो टोकन था वो परफेक्टली उसके ऊपर फिट हो जाता है और उसे एक जगह दिखाई देती है और उस जगह के अंदर हम देखते हैं काफी सारी चीजें रखी हुई थी और होंगियन बताती है कि ये तो इमोर्टल रूइंस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये टोकन के अंदर था। इस स्वॉर्ड और इस कॉपर तलिस्मान को कंबाइन करके एंशिएंट इमोर्टल रूइंस को खोला जा सकता है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 लेवल सेक्ट के पास ये स्वॉर्ड थी और लोकलैंड के एल्डर के पास से हमें ये कॉपर तलिस्मान मिली। ये सारी चीजें इतनी परफेक्ट फिट क्यों बैठ रही हैं? क्योंकि ये दोनों सेक्ट्स ही इतने पावरफुल ट्रेजर्स को छिपाए हुए थे और अब तक इन्होंने यूज नहीं किया था, शायद इनको पता नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, फाइनली ये सारी चीजें अपने डिवाइन एम्पर के हाथों में आए। कांग्रेचुलेशन एम्पर, आप कितना लकी हैं। लेकिन अभी वो उसे सावधान करने लगती है कि आपके पास इतने दो एंशिएंट ट्रेजर्स हैं तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा और वे कुछ न कुछ प्लान आपके अगेंस्ट फिर से बनाएंगे। तभी जॉन से कह रहा था अरे लड़की थोड़ा कम दिमाग चला, पहले ही टेंशन कम थोड़ी है जो तू और दुश्मन की टेंशन दे रही है मुझे, और तुम्हारी सिटी भी इतनी पावरफुल नहीं है। और अभी भी होंगियन एम्प्रेस बोले जा रही थी कि इन डिमोनिक पाथ के जो कल्टिवेटर्स इनका बस एक ही एम है कि ये एंशिएंट इमोर्टल मैंशन रूइंस है उसको कंट्रोल कर सके, जितने भी ट्रेजर्स हैं उनका यूज करके इन मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। और अभी अपना फाइनली जवान से बोलता है बिल्कुल तुमने सही कहा, डिमोनिक पाथ के अगर हाथ में ये सारी चीजें लग जाती हैं और इनको कंबाइन करके वे मॉडल में रूइंस में पहुंच गए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। खैर अभी हमारे पास है तो हम पहले से प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें राइटेशियस पाथ इस सेक्ट्स को बताना होगा कि हमने
हमने इमोर्टल रुइंस को ढूंढ लिया है और ताकि हम सभी वहां जाके ट्रेजर्स को ले सकें, इससे पहले डिमोनिक पाथ के लोग कुछ एक्शन ले। और मन ही मन होंगियन एम्प्रेस को सोचने लगती है कि सीनियर तो सबका भला सोच रहे हैं, वो हम सभी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं ताकि हम सभी डिमोनिक पाथ के साथ लड़ सकें। जवान से कह रहा खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जाओ इन्फॉर्म करो। और फिर वो फटाफट से एक तस्मान बना के इन्फॉर्म कर देती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मॉरल सोड और कॉपर आपस में फिर से मर्ज होने लगते हैं और काफी तेज यहाँ पे रोशनी निकलती है जो चारों तरफ दिखाई देती है। जिसके बाद हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो भागे भागे इस रूम में आते हैं जहाँ पे जॉन्शी और होंगिया एम्प्रेस थी, बट अभी ये यहाँ से गायब हो चुके थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है वे उसी मॉडल वर्ल्ड के अंदर अभी पहुंच गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। होपफुली आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। बाय बाय।